वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज हम लोग इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर का लॉस ऑफ प्रॉफिट का कंप्लीट 10 स्टेप्स का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि लगभग पूरे कंसेप्ट्स को कवर करेगा। मैं हूं डॉक्टर हेमंत कड़ुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। स्क्रीन पे आपके सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। इन सब्जेक्ट्स को आप मेरी प्लेलिस्ट से सेलेक्ट करके और वहाँ से सारे वीडियोस कंटेंट आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंटेंट के ऊपर सीधे। इंश्योरेंस क्लेम का, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम लोग पूरा एक ऐसा क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि कंप्लीट 10 स्टेप्स कवर करेगा। तो चलिए, स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है, स्टार्ट करते हैं। The premises of private limited company was partly destroyed by fire which took place on 1st June 2020, and as a result of which business was disrupted from 1st June to 31st October 2020। 1 जून 2020 को एक प्राइवेट कंपनी में आग लग गई और आग लगने के कारण 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2020 तक बिजनेस डिस्टर्बेंस में रहा। इट मीन्स जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 महीने के लिए व्यवसाय डाउनफॉल में रहा। तो ये पीरियड हमें एक बार माइंड में बिठा लेना चाहिए। जून से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 महीने का पीरियड डिस्टर्बेंस वाला है। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March every year. The company is insured under loss of profit policy for ₹7,50,000. The period of indemnity specified for 6 months. बीमा हमने 7,50,000 रुपये का ले रखा है और 6 महीने के लिए इंश्योरेंस करवा रखा है, लेकिन वास्तविक जो डिस्टर्बेंस पीरियड है वो 5 महीने का है। तो 5 महीने का ही क्लेम हमें मिलेगा। आगे देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट। देखिए आपको दिया है सेल्स 40 लाख रुपए की ईयर 2019-20 के लिए, नेट प्रॉफिट 2,40,000 19-20 के लिए, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 4,80,000, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। फिर हमें दिया सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, जो डिस्टर्बेंस पीरियड रहा 5 महीने का, उन 5 महीने के लिए 8 लाख रुपए की सेल। एनुअल टर्नओवर 12 महीने के लिए, इमीडिएटली डेट ऑफ फायर से 12 महीने का पहले का पीरियड, 1 जून 2019 से 31 मई 2020 तक 44 लाख रुपए की सेल रही। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग 1.5 लाख। ये हमें पहचान दिला रहा है कि आपको जो मैंने 7th स्टेप आप लोगों के लिए बनाई है, उस 7th स्टेप में इसका उपयोग रहेगा। सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये भी 7th स्टेप में काम में आने वाली है। रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज्ड इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग, 4 लाख रुपए की रिडक्शन इन टर्नओवर दे रखा है, 7th स्टेप में काम आएगा। इट मीन्स ये 3 चीजें हमें 7th स्टेप में काम में लेनी है। और लास्ट में इंफॉर्मेशन है सेल्स ड्यूरिंग 1 जून से 31 अक्टूबर 2019 की, 1 साल पहले की डिस्टर्बेंस पीरियड के लिए सेल आपको दे रखी है 20 लाख। Owing to reasons acceptable to the insurer, the special circumstances clause stipulates 4। आपको 2 एवरेज कलेक्शन एवरेज क्लोज दे रखे हैं और ये दिए हैं कि टर्नओवर में 10% इंक्रीज माना जाएगा और इंक्रीज इन रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट बाय 2%। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की आंसर निकालने के लिए। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी सिखाया था कि आपको अपनी सेल्स को जनरली 4 सेल्स दे रखी होती हैं, उस सेल्स को पीरियड में बांट लेना चाहिए। जैसे हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन में कि जो डिसलोकेशन पीरियड है वो 1 जून से 31 अक्टूबर है, 5 महीने का है। तो इस 5 महीने की जितनी सेल्स आपको दे रखी है वो हमें नोट डाउन कर लेनी चाहिए। तो जैसे सबसे पहले सेल्स हमें दे रखी है 8 लाख रुपए की, जो आपकी स्क्रीन पे है। इस सेल्स को मैं यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ। ये 5 महीने की सेल है। मैं यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ। आपको पूरा अमाउंट वाइज सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में पीरियड लिख के काम चला सकते हैं।
और सबसे पहली सेल्स पे अगर आप नज़र डालेंगे, सेल्स फॉर द ईयर 2019-20, पूरे साल भर की सेल्स है, हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं, जो कि 40 लाख रुपए की दे रखी है। इसके बाद ये आप देखें एनुअल टर्नओवर, क्लियर वर्ड ही हो रहा है, एनुअल टर्नओवर है, साल भर का है, तो 12 मंथ्स में बाइफर्केशन में डाल देते हैं इस तरह। और ये सेल्स हमारे पास है 44 लाख। और एक शॉर्ट सेल्स हमें और चाहिए, शॉर्ट पीरियड की सेल और चाहिए, जो कि लास्ट में है, सेल्स ड्यूरिंग 1 जून 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक की सेल 20 लाख। ये जो 4 सेल्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर ली है, एक बार मैं फुल स्क्रीन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हमने प्रश्न में जनरली 4 सेल्स दे रखी होती हैं, 2 छोटे पीरियड की होगी, और कौन कौन सी होंगी, जिस पीरियड में आग लगी, एक तो उस पीरियड की आग लगने से लेकर जितना डिसलोकेशन रहा, जितना डिस्टर्बेंस पीरियड रहा, उसकी सेल आपको दे रखी है 8 लाख रुपए। उसके बाद ठीक इस पीरियड के 1 साल पहले की सेल आपको दे रखी होगी, वो 1 जून 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक की आपको दे रखी है। देखिए, ठीक 1 साल पहले की है, 5 महीने की सेल, और 2 सेल्स आपको 12-12 महीने की दे रखी होगी, वो आप एक तरफ नोट करके रख लें। अब इनकी मदद से जब आप प्रश्न करेंगे बहुत आसानी से हल हो जाएगा। तो सबसे पहली स्टेप पे चलते हैं। पहली स्टेप हमारी है इंडेमनिटी पीरियड, क्षतिपूर्ति अवधि। क्षतिपूर्ति अवधि अगर आप ध्यान दें तो प्रश्न में दिया था कि पॉलिसी 6 महीने की ली गई है, द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी स्पेसिफाई इन द पॉलिसी इज 6 मंथ्स, तो हम लोग यहाँ 6 मंथ्स ले लेते हैं। एक्चुअल डिसलोकेशन पीरियड 5 मंथ्स, ये हमें पता लगा यहाँ से। क्लियर प्रश्न में दिया था कि डिस्टर्बेंस रहा है 1 जून 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक, तो 5 महीने के लिए पीरियड हुआ। इसी पीरियड का हमारा इंडेमनिटी पीरियड रहेगा। डेट ऑफ फायर 1 जून 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक इंडेमनिटी पीरियड रहने वाला है। जो भी दोनों में से कम हो, ऑफ कोर्स 5 महीने कम है, तो 5 महीने का जो पीरियड है उसे हम इंडेमनिटी पीरियड मानेंगे। तो यही हमारा इस इंडेमनिटी पीरियड का आंसर हो जाएगा। सेकंड स्टेप पे चलते हैं। हमने सेल्स को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था, छोटा पीरियड और बड़ा पीरियड 12 मंथ्स का। 5 महीने की सेल पे अगर आप नजर डालते हैं तो देखिए, हमारा इंडेमनिटी पीरियड है 1 जून 2020 से 31 अक्टूबर 2020। इससे ठीक 1 साल पहले की टर्नओवर को आप स्टैंडर्ड टर्नओवर कहेंगे। और सेकंड स्टेप पे चलेंगे, एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। 1 जून 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक की जो सेल आपको प्रश्न में दे रखी है, और वो ये है 1 जून 2019 से 20 लाख रुपए की सेल को आप स्टैंडर्ड टर्नओवर कहेंगे, प्रमापित बिक्री कहेंगे। और प्रश्न के एंड में आपको ट्रेंड दे रखा था इंक्रीज इन टर्नओवर बाय 10%, आप 10% 20 लाख का जोड़ देंगे, $2 लाख ऐड करेंगे, 22 लाख एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर हो जाएगा। इसके बाद शॉर्ट सेल्स निकालेंगे। शॉर्ट सेल्स के लिए आप लोग देखिए 20 लाख की मैंने मदद ले ली है, तो 20 लाख में ट्रेंड जोड़ दिया, 2 लाख रुपए हुआ। जोड़ने के बाद हमारी वैल्यू आई 22 लाख एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। शॉर्ट सेल्स निकालने के लिए इस एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर में से आप एक्चुअल डिसलोकेशन पीरियड, जो कि 1 जून 2020 से 31 अक्टूबर 2020 है, उस पीरियड की सेल को आप लोग लेस कर देंगे 8 लाख को। तो 22 में से 8 लाख माइनस हो जाएगा, 14 लाख शॉर्ट सेल्स हो जाएगी। अब फोर्थ स्टेप पे चलेंगे, जो कि है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला स्क्रीन पे है आपके, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर इनटू 100। नेट प्रॉफिट आपको प्रश्न में दे रखा है, ये स्टार्टिंग में दिया था 2,40,000, हम नोट डाउन कर लेते हैं।
प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 4,80,000, सॉरी डिवाइडेड बाय सेल्स फॉर द ईयर 2019-20। पहचाना कैसे? बहुत आसान है, नेट प्रॉफिट के साथ 19-20 लिखा है तो एग्जैक्टली इन्हीं वर्डिंग्स के साथ में आपको सेल्स भी दे रखा होगा, क्योंकि उसी ईयर का नेट प्रॉफिट लिया है तो उसी ईयर की सेल्स भी आपको लेनी है। 40 लाख इंटू 100, कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं। $2,40,000 प्लस 4,80,000, टोटल 7,20,000 डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100, 18% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा। और ये हो गई हमारी फोर्थ स्टेप। इस फोर्थ स्टेप के आंसर में, फिफ्थ स्टेप पे चलिए, फोर्थ स्टेप के आंसर में ट्रेंड जोड़ना है। यदि ग्रॉस प्रॉफिट में दे रखा हो तो प्रश्न के एंड को अगर आप ध्यान से देखते हैं, इंक्रीज इन रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट बाय 2%, तो हम 2% रेट बढ़ा देंगे, टोटल 20% हो जाएगा। तो एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारा हो गया 20%। और शॉर्ट सेल्स हमारी है 14 लाख, तो 14 लाख का नेक्स्ट स्टेप लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। 14 लाख का 20% कैलकुलेट कर लेंगे, 2,80,000 रुपीज आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब सेवंथ स्टेप, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने नहीं सीखी है तो मैं इसको इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेट अलाउएबल एक्सपेंसेस इक्वल्स टू अलाउएबल एक्सपेंसेस माइनस सेविंग इन एक्सपेंसेस। सेविंग इन एक्सपेंसेस प्रश्न में दे रखा होगा, नहीं दिया तो 0 मान लेना, अभी दे रखा है हम नोट डाउन कर लेंगे बाद में। अलाउएबल एक्सपेंसेस के लिए हमें देखना है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। 3 चीजें हैं, 3 में से जो भी कम हो। कौन कौन सा कम है देखिए, एडिशनल एक्सपेंसेस या इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। क्वेश्चन पर चलते हैं। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग आपको 1,50,000 दे रखा है, उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। पहली स्टेप, पहला पॉइंट। अलाउएबल एक्सपेंसेस में 3 पॉइंट हैं। पहली स्टेप एडिशनल एक्सपेंसेस के नाम से होगी या इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, जो कि प्रश्न में आपको दे रखी होगी 1,50,000, नोट डाउन कर लिया मैंने। देन सेकंड स्टेप मेरी है एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू ब्रैकेट के अंदर नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। तो एडिशनल एक्सपेंसेस 1,50,000 इंटू नेट प्रॉफिट पे अगर आप नजर डालेंगे तो ये प्रश्न में दिया था 2,40,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अगर आप ध्यान देंगे तो 4,80,000 दे रखा है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय 2,40,000 प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। ऑल स्टैंडिंग का मतलब हो गया सारे हो गए, चाहे वो इंश्योर्ड हो चाहे अनइंश्योर्ड हो। तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अभी आपको 4,80,000 दे रखा है, और अनइंश्योर्ड की अगर बात करें तो 80,000 रुपये दिया है, वो भी नोट डाउन करके और इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो देखिए क्या वैल्यू आती है, ऊपर तो 7,20,000 हो जाएगा, नीचे 8 लाख हो रहा है, तो हम लोग इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर देते हैं। 1,50,000 इंटू 7,20,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख, 1,35,000 इस स्टेप का आंसर हो जाएगा। तो एडिशनल एक्सपेंसेस आपको प्रश्न में दिए थे, नेट प्रॉफिट, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट, ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, सारी चीजें क्वेश्चन में दी हैं, आपको वैल्यूज पुट करनी है। और इसके बाद लास्ट सेल्स रिडक्शन अवॉइडेड। सेल्स रिडक्शन अवॉइडेड ये देखिए दे रखा था प्रश्न में आपको, जहां सेविंग दिया उसके नीचे रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग 4 लाख इंटू एडजस्टेड जीपी रेशियो हमने फिफ्थ स्टेप में निकाला था 20%, तो 4 लाख का 20% हो जाएगा 80,000। अब देखिए इन तीनों स्टेप में से सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है, 1,50,000, 1,35,000 या 80,000, तो हमारा आंसर है 80,000। ये 80,000 अलाउएबल एक्सपेंसेस के नाम से हम लोग यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। 80,000 माइनस सेविंग इन एक्सपेंसेस इंश्योर्ड चार्जेस, 30,000 रुपये का सेविंग दे रखा है, तो हम 30,000 रुपये का सेविंग नोट डाउन कर लेते हैं। और अब 80,000 में से 30,000 लेस हो जाएगा, तो अलाउएबल नेट अलाउएबल एक्सपेंसेस
जिसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिल सकता है वो है 50,000 रुपये नेट अलाउएबल एक्सपेंसेस। इस 50,000 रुपये को हम 8th स्टेप में काम में लेने वाले हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट हमारा आया था 2,80,000 और 7th स्टेप का आंसर है 50,000। 8th स्टेप है हमारी लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस नेट अलाउएबल एक्सपेंसेस 50,000 प्लस माइनस साइन जो मैंने लगा रखा है। याद रखिए 7th स्टेप का आंसर नेगेटिव पॉसिबिलिटी है, नेगेटिव हो सकता है। तो हमारा ग्रॉस क्लेम हो गया 3,30,000 रुपये। अब 9th स्टेप पे चलते हैं, इंश्योरेबल अमाउंट निकालेंगे। एनुअल टर्नओवर के लिए अगर देखें तो 12 मंथ्स में ये सेल हम ऑलरेडी काम में ले चुके हैं। एनुअल टर्नओवर के नाम से ही आपको सेल्स दे रखी है 44 लाख। इस 44 लाख को हम यहाँ नोट डाउन कर डालते हैं। क्या मीनिंग होता है इस एनुअल टर्नओवर का? अगर आपसे 2 नंबर में भी पूछा जाए तो याद रखिए आग लगने की तारीख से तुरंत पूर्व के 12 महीने की बिक्री को यहाँ पे वार्षिक विक्रय कहा गया है, एनुअल टर्नओवर कहा गया है, जो कि 44 लाख अभी है। 10% ट्रेंड जोड़ देते हैं जो कि प्रश्न के एंड में दे रखा था, 4,40,000 रुपये हो जाएगा। तो यह अमाउंट हो जाएगा अपना 48,40,000 रुपये। 48,40,000 रुपये पर 20% आप निकाल देंगे। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देते हैं। 48,40,000 का 20% 9,68,000 रुपये। यह हमारा आ गया इंश्योरेबल अमाउंट। और इंश्योरेबल अमाउंट के बाद अब नेट क्लेम के फॉर्मूले में रखेंगे। इंश्योरेबल अमाउंट इज ग्रेटर देन सम इंश्योर्ड, नेट क्लेम इक्वल्स टू इंश्योरेबल अमाउंट अभी हमारा है 9,68,000 रुपये, जो कि सम इंश्योर्ड अगर प्रश्न में देखें तो स्टार्टिंग में दिया था 7,50,000 रुपये का ये वाला अमाउंट। ग्रॉस क्लेम हमारा 8th स्टेप में आया था 3,30,000 रुपये इंटू सम इंश्योर्ड 7,50,000 रुपये डिवाइडेड बाय 9,68,000 रुपये इक्वल्स टू लास्ट फाइनल आंसर हमारे सामने होगा 3,30,000 इंटू 7,50,000 डिवाइडेड बाय 9,68,000, 2,55,682 255,682 ये हमारा नेट क्लेम होगा, फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि 10 स्टेप्स कैसे कवर होंगी इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेशन करने के लिए। पहली स्टेप होती है हमारी इंडेमिनिटी पीरियड, जो कि इस प्रश्न में 5 महीने थी। दूसरी स्टेप एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। तीसरी स्टेप शॉर्ट सेल्स। चौथी स्टेप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। 5th स्टेप एडजस्टेड जीपी रेशियो। 6th स्टेप लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेशन। 7th स्टेप नेट अलाउएबल एक्सपेंसेस, जिसमें आपको 3 पॉइंट लिखने होते हैं लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग के। इसके बाद 8th स्टेप ग्रॉस क्लेम। 9th स्टेप इंश्योरेबल अमाउंट। 10th स्टेप नेट क्लेम। इस प्रकार से आपका फाइनल आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये था एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप लोग इसको रिपीटेडली देखकर अच्छे से इंश्योरेंस क्लेम के क्वेश्चन को एग्जाम में कवर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो पूरा देखने के लिए, और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।